डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो अगर आप बोर्ड की तरफ तवज्जो करें तो इंशाल्लाह आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के माबेन जो डिफरेंस है, जो की डिफरेंसेस हैं, वो आप समझ जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1A to 8A और टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 1A से लेकर 8A तक जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट द नॉर्मल एलिमेंट्स। इसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी इसको हम कह सकते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज मीन बाय मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स यही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। इसी तरह के इसका और नेम ये भी है और ग्रुप ए एलिमेंट्स, इसको हम ग्रुप ए एलिमेंट्स भी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और टिपिकल एलिमेंट्स, या इसको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, इसको हम 5 नाम जो है 5 नाम से जानते हैं, 5 नाम से। कोई भी नेम अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे नाम सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही के हैं। इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस किस्म के एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं कि 1B से लेकर 8B तक, 1B से लेकर 8B तक, यहाँ पे ये B रोमन में 1B और 8B, ये B आप जानते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, B ग्रुप एलिमेंट्स। इसको दूसरा नाम हम ग्रुप B एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दूसरा नाम हम ग्रुप B एलिमेंट्स कहते हैं और इसको एक और नाम भी हम देते हैं वेरिएबल एलिमेंट्स, इसको हम वेरिएबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एक और डिफरेंस, यहाँ पे हम कहते हैं कि द नॉर्मल एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप ए एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के सेंटर ही में रखे गए हैं, सेंटर ही में रखे गए हैं। यहां पे अगर आप देखें, ये पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। पीरियोडिक टेबल में यहां पे आप देखें, ये है नॉर्मल एलिमेंट्स, ये है नॉर्मल एलिमेंट्स, यहाँ पे साइड पे है नॉर्मल एलिमेंट्स, ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स, ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स, और यहाँ सेंटर में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक और डिफरेंस, their valencies are in accordance with the groups, in accordance with the groups. The normal elements are called representative elements, the normal elements are called representative। यहाँ पे मुझे जो चीज मेंशन करना है, यहाँ पे the valencies, their valencies are in accordance with the groups, इनकी वैलेंसी ग्रुप के मुताबिक है। मतलब अगर 1A में है तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो सिर्फ वो वैलेंसी है 1, और 2A में है तो इसकी वैलेंसी है 2, 3A में है तो वैलेंसी है 3, 4A में है तो वैलेंसी है 4। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपको नजर आ रहा है कि ये 1A है, ये 2A है। तो 1A जितने भी एलिमेंट्स हैं इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसका 2 है और यहाँ पे 3 है, 4 है, मतलब ग्रुप के मुताबिक है। लेकिन वेरिएबल, यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम वेरिएबल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है देयर वैलेंसीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद देयर ग्रुप्स, इनकी वैलेंसी ग्रुप के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। और फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पे भी ग्रुप बंदी है 3B 4B 5B, इसी तरह के डिफरेंट। यहाँ अगर आप देखें काफर है तो काफर 1B यहाँ पे लिखा हुआ है, काफर 1B, लेकिन काफर की वैलेंसी 1 बिल्कुल भी नहीं है, काफर की वैलेंसी ऑलरेडी 2। वैलेंसी क्या है, काफर ज्यादातर कंपाउंड्स में, काफर सल्फेट वगैरह वगैरह में +2 में है। यहाँ पे गोल्ड अगर आप देखें, गोल्ड की वैलेंसी जो है वो
Au+3 में है, मतलब यहाँ पे गोल्ड की वैलेंसी 3 है। हालांकि ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में है, लेकिन वैलेंसीज क्या है, वो वेरिएबल्स है, डिफरेंट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज है, these are not in accordance with the ग्रुप्स के मुताबिक ये वैलेंसीज नहीं है। इसी तरह के और डिफरेंस में आपको ये बता रहा हूं कि द एलिमेंट्स इन विच s and p ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, जिसमें s and p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यहां आप देख सकते हैं ये s ऑर्बिटल से 1s 2s 3s 4s 5s 7s, यहां आप देख सकते हैं ये p ऑर्बिटल से, चूंकि फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे हीलियम है, हीलियम के साथ चूंकि s ऑलरेडी क्या है 1s है, लेकिन p नहीं है। क्यों? चूंकि सिर्फ एक ऑर्बिट है और p ऑर्बिटल जो है ये दूसरे ऑर्बिट में आता है। तो यहाँ पे 2p से शुरू हुआ है और इस तरह की 6p तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच d and f ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इसको हम कहते हैं जिसमें d and f ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ओ पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये है 3d 4d 5d 6d। सो ये है जिसमें d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ क्या हो, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4f and 5f, मतलब f ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। एक और डिफरेंस में आपको बताऊं, अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर कलरलेस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ज्यादातर क्या है, वो कलरलेस है, बेरंग है, उसका कोई रंग नहीं है। फॉर एग्जांपल साल्ट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साल्ट है, ये नमक है, ये नमक, इसका रंग आपको नजर आ रहा है, कोई रंग है नहीं है। ये अगर आप देखें वाटर है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का बनाया हुआ शे है, वाटर, इसका भी कोई रंग नहीं है। इसी तरह की अगर आप यहाँ पे देखें, ये शुगर है, चीनी जिसको हम कहते हैं, और इसका भी कोई रंग नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलरफुल। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड जो है वो क्या है, वो कलरफुल है। कलरफुल मतलब कलर कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर आप देखें काफर सल्फेट है, काफर ऑलरेडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। काफर सल्फेट जिसको हम नीला तोता भी कह सकते हैं, इसका इस तरह के ब्लू कलर्स है। और यहाँ पे अगर आप देखें कोबाल्ट, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। कोबाल्ट क्लोराइड, ये कोबाल्ट क्लोराइड है। जिस तरह के साल्ट है हमारे साथ, ये मेटल और क्लोरीन के साथ मिल गया है, तो ये कोबाल्ट क्लोराइड है। ये है निकल सल्फेट, इसको हम निकल सल्फेट कहते हैं, और ये भी कलरफुल कंपाउंड्स है। और अगर इसको आप देखिए निकल क्लोराइड है, ये निकल क्लोराइड, और ये निकल क्लोराइड्स भी आपको नजर आ रहा है कि ये भी एक कलरफुल कंपाउंड्स हैं।